मिट्टी वगैरह इसके ऊपर लगी हुई थी काफ़ी सारी। तो मैंने फिर जो है ना इसको साफ़ की। जब मैं वहाँ से ले आया तो बैक साइड पे देखें, वहाँ पे वैसे भी लगी हुई है बहुत सारी मिट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से, लक्ष्मी भी खैरियत से, और हमारी दुआ है हमारे जहाँ भी रहें खुश रहे, बात रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें। और अभी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुझे अल्लाह के फजल काम से हम भी ठीक हैं। सुबह सुबह मैंने कहा चलो वर्जिश भी हो जाएगी और काम भी मैं कर लूँगा, क्योंकि जब से हमने किकर काटा था ना तो इसकी जो तना था ना वो यहाँ पड़ा हुआ था मोटा। तो मैंने कहा इसको काट के ऊपर छत के ऊपर डाल देंगे। तो आपको पता है हम अक्सर जो है अल्लाह की रज़ा के लिए खैरात करते रहते हैं, कुछ अपनी तरफ से और कुछ जो है ना जो हमें कहते हैं काम, तो हम उनका काम जो ना करते हैं। तो जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स होते हैं वो कहते हैं ना कि हमारी तरफ से भी आप कोई खैरात कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए। तो कि जो हमारे बाहर से बहनें देखती हैं ना तो वहाँ पे तो आपको पता है मुसलमान ज़्यादा होते नहीं हैं, जो ओवरसीज़ होती हैं अमेरिका या दूसरे मुल्कों में। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह का खैरात जो है वो नहीं चलता सिस्टम। तो वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो तकसीम करवाएं, जो भी चीज़ तकसीम करवाएं। तो इसलिए ना वो हम करते रहते हैं खैरात। तो इसलिए लकड़ियाँ ये काम आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये आप सूखेंगी ना फिर ये हमारे काम आएंगी। तो मैंने कहा चलो काट के इनको रख देते हैं। मैंने ये भी काट ली है और ये भी काट ली है। अब ये लास्ट वाली काट रहा हूँ, इसको काट के नीचे स्टूल रख के फिर छत के ऊपर फेंक देंगे। ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगी, तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर। इधर हो जाओ हम। फिर इसको जला देंगे हम। हाँ। मैं कहती हूँ बाहर वाले भी रख देते हैं, क्योंकि वो ना फिर रास्ते में पड़ी हुई है क्या लकड़ियाँ। नहीं, बाहर वाली जब सूख जाएंगे ना, पत्ते उसके सूख जाएंगे, वो गिर जाएंगे, फिर वो झाड़ियाँ बचेंगी ना ऊपर हम फेंक देंगे, वरना ऐसे सारा यहाँ गंद हो जाएगा, ऊपर भी सारा गंद हो जाएगा। हाँ, तो मैंने सफाई भी नहीं की इस वजह से ना। मैंने कहा ये पहले लकड़ी उठा लो फिर मैं नीचे सफाई करती हूँ सारी। और काफ़ी कल से थकावट भी है ना, तो अभी दिल नहीं कर रहा काम करने को। नाश्ता बनाया और उसके बाद जो है मैं बैठ गई थकावट की वजह से। बंदा काम करता रहे ना फिर वो एक्टिव रहता है और वो थकावट नहीं होती। हाँ। अगर थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेना फिर वो आलस पीछे मर जाती है, कहता है ना कि काम ना करूँ बस। हाँ, नहीं तो जब बंदा थकावट काम कर अपना जिस्म गर्म होता है और वो रहता रहता है ऐसे फौरन फौरन काम करने में। हाँ। कि अपना स्टूल लेके आ गया, बैठ मुझे गया, ना आ गया। सबसे ना ज़्यादा माशाल्लाह ये फूल जो खिले होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो बिल्कुल ऐसे सूख जाते हैं ना फिर दिल भी ख़राब हो जाता है। ये और वो वाला जो है ना ये माशाल्लाह से हमेशा खिला खिला रहता है, ये बहुत प्यारा लगता है ना। जब आपको भूख लगती है, आप पानी या रोटी खा लेती हो ना, हाँ। तो ये भी कहते हैं कि हमें भी पानी या रोटी की जरूरत है। हाँ, मैं देती हूँ पानी। अब पानी नहीं दोगे तो फिर सूख ही जाएगा ना, साल ज़्यादा फिर हाँ। फूल नहीं उठाएंगे। नहीं, पानी तो मैं देती हूँ। हाँ जी। और ये अहमद ने काट दिया था इसको, फिर दोबारा से हो गया ये, और ये भी हो गए माशाल्लाह ना फूल। हाँ, एक तो सूख गया है बगैर पानी के मिलने की वजह से, तो वो भी सूख गया सारा बेचारा। हाँ। वो महंगा लिया था मैंने, 400 का लिया था। अच्छा, आप फूट रहे हो ना। तो 400 का पहले मैंने बताया था, 300 पता नहीं 400 का लिया था इसलिए। आपने मुझे 200 का कहा था। नहीं नहीं, 300 मेरे ख्याल में कहा था मैंने। अच्छा, 300-400 ऐसे लिया था मेरे ख्याल से। चलें, अच्छा है ले लिया है तो। लेकिन ना ये जब लेके आया था बहुत प्यारा लगा, पता नहीं हमारी इसको नज़र ही लग गई है, अमरत की नज़र लग गई है। फूल अच्छे हैं, ये ऐसे है उसे। मेरी नजर नहीं लगी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसको। ये तो कहा था ना फूल प्यारे लग रहे हैं। वो देखो वो गमला नीचे फेंक दिया है, ख्याल करो नीचे कांटे हैं इसके अंदर सारे। हाँ। तो वो गमला भी यार हम उठा के सीधा करा उसको ना। गिलास भी उठाओ, वहाँ पे फेंक के आगे पानी दे रहा था गमलों को और फिर वहीं पे फेंक दिया है। ख्याल करना मेरी ये कुर्सी ना तोड़ देना। ये लोहे की है कि ये कैसे? ये हल्का लोहा है ना। कुछ नहीं होता। अभी मैं जो ही घर से निकला ना तो चाबी मुझे भूल गई है मस्जिद की, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो मैंने कहा चलो तो फिर दोबारा चलेंगे घर वापस। तो यहाँ पे माशाल्लाह तल्ला जो है ना हमारा दोबारा से होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ कुछ उस जगह पे जो है ना वो कुछ है जो सही नहीं हुआ। मतलब हो तो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस जगह पे जो है ना वो माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हो रही है, माशाल्लाह अच्छा बढ़ भी रहा है। देखें ग्रीन ग्रीन जो है ना वो काफ़ी हो रहा है, ये देखें सारा जो है ना हरा भरा हो गया माशाल्लाह। तो यहाँ पे पहुँचा हूँ तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो अभी मैंने कहा चलो फिर दोबारा आएंगे। तो आज मैंने मोटरसाइकिल भी अपनी लेने के लिए जाना है। तो
मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, तो वो हमने आपको दिखाया भी है। वहाँ घर में तकरीबन कोई 20-22 हज़ार है, तो वो जो है ना हम उनको देंगे। तो अब्बू को मैं लेके जाऊँगा साथ, उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो 1 मंथ का उनसे टाइम मांगेंगे, 1 मंथ के अंदर अंदर उनको जो है पैसे वो सारे क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। मेरी जो कोशिश है, क्योंकि मैं जो लोग मुझे बैड कमेंट करते हैं ना, 1-2 कमेंट ऐसे आते हैं अक्सर जो मैं देखता हूँ, वो कहते हैं कि जी तुम जो है ना वो एक किस्म का जो मुझे कहते हैं हड हराम हो, तुम काम नहीं करते हो। तो मैं वीडियो अगर नहीं बनाता इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है ना अपना काम नहीं करता। पेंटिंग की जो मेरी शॉप थी वहाँ पे मैं उसका रेंट वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वहाँ से सामान निकाल लिया अपना। अब इसमें क्या है, मेरा नंबर जो है अक्सर जो है ना मेरे कस्टमर्स के पास है पड़ा, तो जिन्होंने काम मुझसे करवाना होता है ना, तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं और मैं अपना सामान जो लेके चला जाता हूँ और वहाँ पे उनको काम कर देता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्रश पड़े हुए हैं, पेंट पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास। सब पेंटिंग के काम के लिए सिर्फ 5-6 ब्रश की ज़रूरत होती है बस, और कुछ भी नहीं ज़रूरत होता। चाक वगैरह लेने होते हैं जिससे हम कच्चा करते हैं और जिससे ड्राइंग करते हैं। बाकी पेंट वगैरह तो आपको पता है उसी वक्त ताज़ा ले लेते हैं हम और वो कर देते हैं उनको काम। तो मैंने पेंटिंग के काम जो है ना काफ़ी सारे पिछले कुछ दिनों में भी किए थे, और जिससे मैंने जो है ना अपने कुछ जमा किए हुए थे पैसे, वो उनको देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना उनसे बात करेंगे बैठ के अच्छे तरीके से, क्योंकि तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए हैं मुझे मेरी बाइक उनके पास है। पता नहीं मेरी बाइक का हशर क्या हुआ होगा, उन्होंने कितना उनको उसको चलाया होगा, चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं ये अब नहीं पता। क्योंकि अब्बू जो है वो दूसरे भट्ठे में है और भट्ठे पे काम करते हैं, वो जो है ना और भट्ठे पे हैं, उनका भट्ठा भी फ़िलहाल बंद है। क्योंकि जब भट्ठे बंद हो जाते हैं ना तो ठेकेदारों के पास पैसे आना भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि ईंटों की फ़रोख्त तो हो नहीं रही होती, वो फिर चित्ते हो जाते हैं पैसों के लिए। वैसे उनकी पेमेंट है, उन्होंने लेना तो है वैसे साफ ज़रा मुझसे। तो मैंने कहा चले मैं उनको अब्बू को ले जाऊंगा, उनसे बात करेंगे, मेरा मिन्नत समाजत करेंगे उनसे, और अपनी बाइक जो है वो ले आएंगे। क्योंकि ज़रूरत है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं मांगता फिरता हूँ कभी इधर से कभी उधर से, कभी अब्बू से कभी भाई से। मैं बात कर रहा था, बात के दौरान मेरे मुँह में मच्छर चला गया और बड़ी गंदी गले में जो अजीब अजीब फील हो रहा है। तो वो कह रहा था कि उनकी मदद समाजत करेंगे और इंशाल्लाह बाइक जो है वो कोशिश करेंगे वो लेके आएंगे। उनको उनसे टाइम मांगेंगे, उनको उस टाइम के दौरान पैसे वो दे देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं फ्री टाइम में काम करता तो पेंटिंग का, मुझे उम्मीद है मैं पैसे इकट्ठे कर लूँगा। इतना नहीं तो हाफ तो इकट्ठे कर ही लूँगा इंशाल्लाह। मैं उनको फिर दे दूँगा, वो कुछ ना कुछ वो चुप ना हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे महीने के अंदर अंदर उनको दे देंगे, वरना अगर ना भी हो पाए कुछ बच गया तो फिर किसी से ले लेंगे उधार पे। तो फिर उनको जो है ना 1 महीने के बाद जो ही मेरे पेंटिंग के काम और करूँगा इकट्ठे करके फिर उनको दे दूँगा। तो इस तरीके से मैं जो है ना वो ले लूँगा, जो है ना उनसे बाइक वापस ले आऊँगा। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, और एक मैंने और काम करना है। वो काम क्या है वो दिखाते हैं आपको। बस क्या बल्कि बता देता हूँ कि अरहम के उस्ताद से मिलना है, वो मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार कि आओ आपसे बात करनी है। तो पता नहीं क्या बात है, ये नहीं पता मुझे। चलेंगे फ़िलहाल उनके पास। और यहाँ मुझे ग्रीनरी देख के ना अपने ग्रासी प्लाट की माशाल्लाह बहुत ही खुशी हो रही है। पानी मेरे ख्याल में उस्ताद साहब ने अभी दिया नहीं है कल, तो ये कुछ ड्राई सा हो गया है। इंशाल्लाह मैं आज आ गया हूँ, कल भी आया था लेकिन मैं शाम को लेट आया था, तो इसलिए हम पानी में नहीं दे पाया इनको। इंशाल्लाह सुबह में अब आज आ गया हूँ सुबह सुबह, तो मैं कुछ देर तक आता हूँ, फिर दोबारा इसको जो है ना पानी दे देते हैं ताकि ये हरा भरा हो जाए। अभी हमने लिया है जी रोगन तिल और रोगन कद्दू। जो रोगन कद्दू होता है ना वो काफ़ी सारी जो होती है ना बीमारियाँ, उनके लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। रोगन कद्दू जो है वो सर की खुश्की वगैरह को ख़त्म करता है और नींद को बेहतर करता है। तो ये मैंने समीना के लिए लिया था। ये देखें, दिमाग की गर्मी खुश्की का ख़ात्मा करके नींद लाता है, नसियान के लिए भी फ़ायदेमंद है। और ये जो है ना रोगन तेल, ये दर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास आंवले का तेल पड़ा हुआ था, तो हमने कहा इन दोनों को जो है ना इसमें ऐड कर लेते हैं, और फिर समीना को जो है ये इस्तेमाल करवाएंगे। इससे जो है ना दिमाग तरोताज़ा हो जाता है और दिमाग की जो कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से। तो ये मैंने कहा चलो इसमें बना देता हूँ समीना को, तो वो जो है इस्तेमाल किया करेगी, क्योंकि उसकी नींद की जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है।
समीना की तबीयत जो है ना वो ख़राब है, तो ये हाथ जोड़ के अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांग रही है। हाँ जी, सलाम किया था आपने? सुबह किया सलाम? हाँ, तो अभी इसकी समीना की तबीयत कुछ थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो हम आपको दम करवा के आते हैं, क्योंकि जब दम करवाते हैं इसकी फिर तबीयत वो ठीक हो जाती है, अदरवाइज़ मेडिसिन जो है ना वो उससे वो ठीक नहीं होती। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, तो आप पहले चलो फिर आपको खुशखबरी दिखाता हूँ वो क्या खुशखबरी है। आपको सुबह बताया था मैंने कुछ। हाँ, ये दरवाज़ा बंद करना है ना, इस दरवाजे को भी कुंडी लगा देते हैं, और ये बाहर चलेगी तो फिर इसको खुशखबरी वो नज़र आएगी। ठीक है, चलो बाहर चलो। अच्छा, इससे मैं पैसे भी लेके गया हूँ और इसको मैं बता के भी गया हूँ, लेकिन अभी इसको खुशखबरी का पता नहीं कि वो है क्या, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है ना, इसको पता ही नहीं है, इसका दिमाग रला हुआ है। तो याद आया कुछ अब जो सुबह पैसे लेके गया था मैं? अल्लाह पाक ने हमारी दुआ कबूल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर हम जो है ना वो न्यू बाइक लेते ना, उनको पैसे देते फिर न्यू बाइक लेते, फिर हमारा तकरीबन कोई 1.5-2 लाख लग जाता। 1.5 लाख तो पक्का था। 85,000 हमने उनको देना था, और उसके बाद जो है ना बाइक भी अपनी खुद लेनी थी, तकरीबन लाख हमारा लग जाता। तो उससे बेहतर है, हमने ये बेहतर समझा कि उनको पैसे जो है ना ऐसा ऐसा देंगे और अपनी बाइक जो वापस ले आते हैं। तो जो आपसे मैं 20,000 पे लेके गया था, 22,000 हमारे पास टोटल पड़ा हुआ था घर में, तो 2,000 हमने खर्चा रखा है और 22,000 हमने उनको दिया है। तो अब्बू भी साथ गए थे, क्योंकि अब्बू उनके पास अक्सर काम करते हैं ना, तो उन्होंने बात मान ली हमारी खैर, और उन्होंने मोटरसाइकिल जो चलाई नहीं है ज़्यादा, मतलब वहाँ पे उन्होंने दफ्तर के अंदर खड़ी की हुई थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो अंदर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने आपकी जो है ना आपने कहा था ना कि हम कोशिश करेंगे, हम पैसे देंगे आपको, अपनी बाइक ले जाएंगे, तो फिर हमने आपकी बाइक इस्तेमाल नहीं की। अदरवाइज़ अगर आपने हमें कन्फर्मली कहते ना कि हम पैसे नहीं देंगे, अपनी बाइक जो है ना वो बेच लें, इस्तेमाल करेंगे, तो हम या फिर इस्तेमाल करते या फिर इसको बेच देते। हालांकि उन्होंने खड़ी की हुई थी। हालांकि तकरीबन कितने दिन हो गए होंगे, 10-15 दिन हो गए होंगे, है ना। तो 10-15 दिन में उन्होंने शायद इस्तेमाल की भी होगी, ये तो नहीं कि वहाँ खड़ी होगी, शायद साफ जाहिर है। जब हम गए उस वक्त जो है दफ्तर के अंदर खड़ी हुई थी, मिट्टी वगैरह उसके ऊपर लगी हुई जमी हुई थी कुछ, तो सफाई वगैरह उन्होंने नहीं की। तो फिर मैं गया, मैंने उसको कपड़ा वगैरह लगाया, उसके बाद जो है ना उनको मैंने पैसे जो है ना 20,000 दे दिए। तो बकाया जो है ना 65,000 बचा ना बकाया। तो वो मैंने कहा आपको हम ऐसा करके देंगे इंशाल्लाह, कुछ दिनों तक आपके जो पैसे हम फाइनल कर देंगे। तो 1 महीने का मैंने उनसे टाइम मांगा है। 20,000 दे दिया, समझें आज दे दिया 20,000, बाकी 65 बचा। इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद, 15 दिन तो बाद तो तकरीबन 15-20 हज़ार और भी दे दूंगा मैं इंशाल्लाह इकट्ठे करके, क्योंकि काम मेरे पास हैं पड़े, पेंटिंग के 2 काम हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं उनको जो है ना वो ऐसा करके दे दूँगा। एक लिखाई करनी है वो घर के ऊपर जो है ना बड़ा करके लिखाई करना है, और वो भी उसके भी तकरीबन 2-3 हज़ार उसका भी बन जाएगा मेरा। और साथ ही जो है ना कुछ और भी काम है मेरे, छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, उससे भी काफ़ी सारा मेरा उससे बचत हो जाती है मेरी। तो मैं उससे भी ना, क्योंकि हमारा जो पेंटिंग का होता है ना, उसका ये होता है कि खर्चा जो है बहुत कम होता है, और उसका जो है ना पैसे हम मेरे जो है ना अच्छे, उसकी मजदूरी अच्छी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई लिखाई करते हैं 10 बाई 20 फुट की, तो हमारा उसमें 100 रुपये स्क्वायर फुट होगा। तो मतलब मुरब्बा फुट हम 100 रुपये लेंगे, फुट का हिसाब होता है हमारा। तो उससे जो है ना हमारा जो खर्चा होगा उस पर, अगर मिसाल के तौर पे अगर वो 20 या 200 फुट बना, तो मतलब अगर वो 20,000 का काम है, तो हमारा उसमें जो तकरीबन 7-8 हज़ार का हमारा खर्चा आएगा, बाकी 10-12 हज़ार में उसमें बचत हो जाएगी। तो मिसाल अगर हमें बड़ी लिखाई मिल जाती है कोई, तो हमारा 20 का जो ठेका है, 15 हज़ार का ठेका है, वो हमारा बन जाता है। लेकिन काम हो तब, अगर ना हो तो फिर तो आपको पता है फिर बहुत कम बनते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो छोटे मोटे काम जो होते हैं ना 2 फुट 3 फुट 4 फुट 10 फुट 5 फुट इस तरह के काम जो है ना वो अक्सर निकल आते हैं, जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के होते हैं। तो उससे जो है ना वो हमारा काफ़ी उसमें बचत हो जाती है।
तो मैंने वो इसी तरह ही पैसे मैंने कुछ इकट्ठे किए हुए थे, कुछ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ इकट्ठे कर लूँगा, फिर उनको जो है ना मैं वो दे दूँगा। ठीक है। देखी मिट्टी वगैरह इसके ऊपर लगी हुई थी काफ़ी सारी, तो मैंने फिर जो है ना इसको साफ़ की। जब मैं वहाँ से ले आया तो बैक साइड पे देखें, वहाँ पे वैसे भी लगी हुई है बहुत सारी मिट्टी। फिर मैंने पूरा वहाँ पे कपड़ा लगाया। अभी भी कुछ जो है ना मिट्टी यहाँ पे लगी हुई है, माडी कार्ड के ऊपर मैंने लगाया ही नहीं था कपड़ा, सिर्फ टैंकी वगैरह और जो हैंडल वगैरह वो मैंने साफ़ कर लिया और सीट वगैरह साफ़ कर लिया, वो फिर साफ़ करके फिर मैं ले आया। तो 10-15 मिनट ही हुए हैं मैं लेके आया था। तो इसको मैंने कहा कि चलो आपको 101 तो हम सलवात रखवाते हैं, दम करवाते हैं। तो एक वो होती है ना हमारी आयतल कुर्सी, आप खुद वो पढ़ लिया करो और कुल शरीफ पढ़ लिया करो, कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है। सूरह कौसर होती है, इन्ना आतवैना कल कौसर। हाँ, वो आप पानी पे दम कर लिया करो, वो आप खुद पानी पी लिया करो, उससे भी नज़र बद जो है ना वो दूर होती है और जो भी मतलब बुराइयां होती हैं ना वो उससे दूर हो जाती हैं। तो आप खुद इस तरह की सूरतें पढ़ के खुद भी आप अपने ऊपर फूंक लिया करो, तो वो भी बेहतर होती हैं। लेकिन ये जो कलाम होते हैं ना ये उस्तादी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो सैयद होते हैं वो एक वली होते हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, तो वो जो है ना जब हमें सलवात रखते हैं ना तो उनके जो उस्ताद होते हैं, उनके वालिदैन होते हैं, वो मतलब अच्छे और जो नेक होते हैं, तो वो जो हमें दुआ करते हैं ना वो दुआ असर करती है। असर तो हमारी दुआ भी करती है अल्लाह पाक, क्योंकि हर इंसान को प्यार करता है 70 माओं से भी ज़्यादा। तो हमें अपनी दुआ भी लगती है, लेकिन सैयद जो होते हैं ना फिर अल्लाह पाक ज़्यादा उनके तो फैल दुआ कबूल करता है और अल्लाह पाक करम करता है इंसान के ऊपर। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि उनसे भी ना दुआ करवानी चाहिए। तो हम जा रहे हैं दुआ करवाने के लिए, चलें फिर। ओके। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मुझे बार बार यही गाना जो है ना वो जो है ना याद आता है, पता नहीं क्यों याद आता है, क्यों याद आता है। अभी दवाई हम लेके आ गए हैं, ये जो है ना इसकी दवाई है समीना की, और ये अरहम की दवाई है। अरहम को भी ना खांसी है, सारी रात बेचारा खांसता रहा है, तो हाइड्रोलिन जो है ना वो मैंने लिए नहीं, बल्कि एज़ीफैल और हाइड्रोलिन जो है ना वो एक ही होती है, तो वो हमने ली है। मैंने कहा चलो वो भी पी लेगा। वैसे भी तो हम स्टोर पे गए हुए थे ना दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास, तो हमने उसको मशवरा किया, उससे मैंने कहा कि हमें जो है ना हमारा बेटा जो है उसको खांसी रहती सारी रात, गला उसका खुश रहता है, गले में खराश भी रहती है, तो आप जो है ना ऐसा करें कि कोई छोटी मोटी कोई दवाई हो ना वो हमें दे दें ताकि हम उसको पिला दें। वैसे भी हम जब छोटा था ना हम उसको पिलाते थे बिल्कुल 5-6 कतरे एज़ीफैल के, क्योंकि ये जो ना हैवी होती है थोड़ी सी, तो 4-5 कतरे पिलाते थे उसको और वो सुकून से सो जाता था सारी रात। तो अब दोबारा उसको खांसी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे गया था ना भाई अकरम वालों के घर, तो उधर जो है ना वो बच्चों के साथ पापड़ वगैरह खाया था 1-2 बार उसने, उसकी वजह से ना उसका गला ख़राब हो गया अरहम का। तो मैंने कहा चलो ये भी खा लेगा। तो अभी इसको एक और डॉक्टर ने जो है ना सी बोश दी है, ये कैप्सूल हैं, हाँ कैप्सूल हैं जी, 5 कैप्सूल हैं, एक रोज़ाना इसने खाना है। तो ये होता है एंटीबायोटिक है थोड़ी फिंसियों के लिए। और दिया है उसने इसको जेंटल, तो उसने कहा है कि ना इसको मीठा खा के ना थोड़ा सा, तो उसके आधे पौने घंटे के बाद ये जेंटल जो है ना वो 2 गोलियाँ खा ले। तो बाज़ औक़ात पेट के अंदर कुछ जरासीम होते हैं ऐसे कि जो दवाई जिससे असर नहीं करती, इफ़ेक्ट नहीं करती, तो थोड़ी फिंसियाँ जो है ना इसलिए भी नहीं खुश्क होती। हालांकि खुश्क तो हो जाती हैं, लेकिन उसने कहा है कि इसको चावल ना खाओ, गोश्त ना खाओ कुछ दिन के लिए, केले ना खाओ, अंगूर ना खाओ, मतलब उसने मीठी चीज़ों से मना किया है। उसने कहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल ना खाए और समोसे पकोड़े भी ना खाए, क्योंकि गला और कानों का और नाक का जो लिंक होता है ना वो आपस में होता है। उसने कहा है कि मैदे की ख़राबी की वजह से भी बाज़ औक़ात कान जो है वो ठीक नहीं होते,
कान पे असर होता है इसका, मैदे का भी। मैदा क्योंकि गैस जब करता है ना तो फिर ऊपर से जो है ना ये सर पकड़ जाता है, तो इसलिए ना शायद आपका जो है ना वो इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। कुछ डॉक्टर की बातें समझ आई थी? हाँ, क्यों तो मैंने ना तकरीबन इसको अब आज के तकरीबन 2 महीने हो गए। पहले मैंने इसको कहना शुरू किया, मैंने कहा समय ना आप कोशिश करो जो मीठी चीज़ें आप खाना छोड़ दो, तो आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, और वैसे ये इसने कंट्रोल तो किया था, लेकिन चावल गोश्त ये चीज़ें इसने वही खाती रही है। तो उसने कहा दही तक भी नहीं खानी, ये मलैश होती है और इससे इन्फेक्शन जो है वो नहीं ख़त्म होता जल्दी। तो बहरहाल दवाई ले आए इंशाल्लाह। अब उसने कहा सख्ती से आप ना इस पर फोकस करो, सख्ती से इन चीज़ों को इग्नोर करो, फिर देखना आपका इन्फेक्शन किधर जाता है, ख़त्म हो जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इस वीडियो का यहाँ पे एंड करेंगे। मैंने अगली वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखा, तब तक अल्लाह हाफिज़। और ये बर्तन अभी हो रही है, सुबह की तबीयत में कुछ ख़राब थी, है ना। अल्लाह हाफिज़ कह दे।